क्या कोई तरीके हैं जिससे मैं उन नेगेटिव सेल्फ टॉक को चेंज कर सकता हूँ इनटू पॉजिटिव वन? अगेन माइंडसेट क्या बन गया? फियर का। और जब तक फियर के माइंड से आप पॉजिटिव सोचोगे तो इनर अलाइनमेंट नहीं है। जैसा मैं पहले भी कह रही थी, जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं या जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको बचा रहा होता है किसी ना किसी चीज से। क्या मेरी फीलिंग रात को मैं सोता हूँ तो क्या मुझे तसल्ली रहती है कि हाँ आई हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप? क्या मुझे वो सिक्योरिटी है? ये क्या हो गया, तो अपशगुन हो गया, ये तो ये हो गया। ऐसी बातें सुनते हैं ना, वहीं से तो ट्रेंड शुरू होते हैं। ये 20-20 अंगूठियां पहनना, ये सब ट्रेंड कहाँ से शुरू है? ये पैसे वालों ने तो, गरीब लोगों ने थोड़ी ये ट्रेंड शुरू किया है। इन चीज़ों से आपको समझ में आता है कि आप है कहाँ पे अपनी लाइफ में। कई बारी ना हम जो कर रहे होते हैं, जैसा कर रहे होते हैं, हम उसी के इतने मास्टर होते हैं कि हमें उसके आगे पीछे का कुछ नहीं पता होता। कंटेंट ऑल्सो हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे मैंने अपब्रिंगिंग की बात की या कल्चरल रेफरेंसेस की बात की, तो आज की डेट में कंटेंट भी एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है ना हमारी लाइफ में। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या, हमारी लाइफ के गोल्स कंटेंट से आ रहे हैं। अगर ये माइंडलेस हो गया, नेगेटिव छोड़िए, ये ऐसे ही टाइम पास वाला हो गया, तो माइंडसेट भी फिर टाइम पास वाले ही बनेंगे, फिर डिस्ट्रैक्शन और बढ़ेगी। एक और चीज आपने भी बात की थी अबाउट नेगेटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, मेरी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। क्या कोई तरीके हैं जिससे मैं उन नेगेटिव सेल्फ टॉक को चेंज कर सकता हूँ इनटू पॉजिटिव वन? अमित जी देखिए, आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं है, सबकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। और जिन लोगों की नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं है, जिनकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, या जिनको ऐसा लगता है कि मेरी पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, उनकी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। क्योंकि वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी बहुत इनसिक्योरिटीज से आ रही है। उन्होंने ये सुन रखा है कि ऐसा ऐसा नहीं सोचना है, इसलिए मुझे ऐसा ऐसा सोचना है। उनको ऐसा इसलिए नहीं सोचना है कि उनको ऐसा सोचना है, उनको ऐसा इसलिए सोचना है क्योंकि उनको नेगेटिव नहीं सोचना। क्या बात है, आप समझ रहे हो? तो पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिविटी दैट इज विद इन मी। जो मेरे अंदर एक जलती हुई रोशनी है पॉजिटिविटी की, वहां से मेरी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही है। मेरी पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ से आ रही है कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। जैसे मेरा प्लेन आराम से लैंड करेगा, वो यहाँ से नहीं आ रहा कि मैं पॉजिटिव हूँ कि प्लेन लैंड करेगा, ये तो पायलट्स ट्रेंड होते हैं, प्लेन में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं। मेरी पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ से आ रही है कि क्रैश ना हो जाए, ये नहीं सोचना है। इसलिए ये सोचना है कि तो जो मैंने ये प्लेन वाला एग्जाम्पल भी दिया कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ से नहीं आ रही कि हम अंदर से पॉजिटिव हैं, हम अंदर से नेगेटिव नहीं सोचते। पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ से आ रही है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, कहीं मैं नेगेटिव अट्रैक्ट ना कर लूँ। अगेन माइंडसेट क्या बन गया? फियर का। और जब तक फियर के माइंड से आप पॉजिटिव सोचोगे तो इनर अलाइनमेंट नहीं है। आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, उसमें अलाइनमेंट है ही नहीं। बार से आप कह रहे हो कि सब अच्छा है, अच्छी जर्नी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से आप फियर में जकड़े पड़े हो, तो एंग्जाइटी पैदा होगी। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि हम अगर ये बेस लाइन रख लें कि हम सभी की जो सेल्फ टॉक है ना, वो नेगेटिव ही है। जिनकी पॉजिटिव भी है, उनका भी बेस नेगेटिव से ही आ रहा है। 99% लोगों की यही कहानी है। तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा कि अगर आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, अगर आप इसे देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आप में, इट इज ओके। क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। हम जहां से हमारी स्पीशीज इवॉल्व हुई, अगर हम नेगेटिव नहीं सोचते तो हम खुद को खतरों से नहीं बचा पाते, हम अपने कम्युनिटी, अपने समुदाय को नहीं बचा पाते, हम अपने और समाज को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो ये हमारे बीइंग का पार्ट है। तो अगर आप जो देख रहे हो इसे, या कोई भी इंसान नेगेटिव सेल्फ टॉक है, दैट इज नॉर्मल। देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट हैविंग अ नेगेटिव सेल्फ टॉक। गलती कहाँ पे है कि वो आप अवेयरनेस में नहीं ला रहे हो कि ये नेगेटिव हो रही है और इस नेगेटिव से अब मेरा नुकसान हो रहा है। जैसा मैं पहले भी कह रही थी, जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं या जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको बचा रहा होता है किसी ना किसी चीज से। तो इसीलिए आप उसको लेके चलते हो, लेकिन एक लेवल के बाद आपको उसे छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे, आप वैसे ही चलेंगे लाइफ में, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? जो माइंडसेट आज ये भी अडाप्ट कर ले, कल वो भी अडाप्ट कर ले। आप ये ही अडाप्ट करते हुए और इसी में आपने जिंदगी निकाल दी, तो मतलब आप पूरा 360 डिग्री व्यू देख ही नहीं पाए, आप पूरी फिल्म देख ही नहीं पाए, आप एक ही तरफ से एक ही सेक्शन, एक ही कैरेक्टर के साथ चले गए। तो दैट इज व्हाट इट शुड नॉट हैपन। सो नेगेटिव सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करने का जो सबसे क्लियर तरीका है वो ये है कि आप एक तो अवेयर हो जाएं। अवेयरनेस की सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी खुद की लाइफ है। अपनी लाइफ में देख लो यार, क्या चल रहा है, क्या प्लस चल रहा है, क्या माइनस चल रहा है। जो प्लस चल रहा है वो प्लस क्यों चल रहा है, जो माइनस चल रहा है वो माइनस क्यों चल रहा है। जो प्लस चल रहा है वहां जेन्युइनली मुझे हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट की फीलिंग है कि भाई प्लस में मेरे पास रिलेशनशिप के बॉक्स में, चेक बॉक्स में टिक तो लगा हुआ है, एक बड़ा सा ग्रीन फ्लैग तो लगा हुआ है, पर एक्चुअल में क्या मेरी फीलिंग रात को मैं सोता हूँ तो क्या मुझे तसल्ली रहती है कि हाँ आई हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप?
क्या मुझे वो सिक्योरिटी है? क्या मुझे वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है? क्या मुझे वो सेंस ऑफ लव है? सिर्फ होना काफ़ी नहीं है ना, उस होने का आपके लिए क्या ट्रांसलेशन हो रहा है? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान गलत होंगे, वो इंसान परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ट्रांसलेशन ये नहीं हो रहा, तो मतलब आपके लिए शायद वो रिश्ता सही नहीं है, शायद आपके लिए अभी वो समय सही नहीं है। दैट इक्वेशन इज नॉट वर्किंग फॉर यू बेसिकली। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ से अपनी अवेयरनेस को ओपन कीजिए कि क्या प्लस है, क्या माइनस है। जो प्लस है वो क्यों है, और प्लस अगर वो दिख रहा है तो क्या आपको फील भी हो रहा है? कई बार बड़े सारे प्लस हमारी लाइफ में दिखते हैं, बहुत पैसा है लोगों की लाइफ में, पर क्या वो आपको सच में सिक्योरिटी दे रहा है? देखो ना, कितने सारे पैसे वाले लोग कितनी इनसिक्योरिटीज लेके घूम रहे हैं, कितनी इनसिक्योरिटीज लेके घूम रहे हैं। मतलब अगर उनकी एक छोटी सी चीज भी यहाँ से वहां हो जाए तो अरे सब खत्म हो गया, ये क्या हो गया, तो अपशगुन हो गया, ये तो ये हो गया। ऐसी बातें सुनते हैं ना, वहीं से तो ट्रेंड शुरू होते हैं। ये 20-20 अंगूठियां पहनना, ये सब ट्रेंड कहाँ से शुरू हुए? ये पैसे वालों ने तो, गरीब लोगों ने थोड़ी ये ट्रेंड शुरू किया है। ये सब तो उन्होंने पुखराज पहनो, ये असली नहीं, नीलम ऐसा, सफायर ऐसा, रूबी ऐसा, इससे ये कटेगा वो कटेगा। ऑल ऑफ दिस इज दैट, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग ये सही है गलत है, इसकी भी अपनी साइंस और अपना मैथ हो सकता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम इस तरह से सीखते हैं चीज़ों, इस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। और ये चीज़ें जब तक अपने मैकेनिज्म तक काम करे तब तक ठीक है, जब तक ये हमें बदलना शुरू हो जाती है ना, कि मैंने अगर नीलम नहीं पहना तो मतलब मेरा ओहो हो, अब तो मेरी लाइफ में मैं कुछ अट्रैक्ट नहीं कर, मतलब सब गलत हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा। दैट इज रॉन्ग। नीलम पहनना इज रॉन्ग और राइट, ये आपकी मर्जी है। ये आपका उसके पीछे कोई मेंटोर हो सकता है, कोई आपका गुरु हो सकता है, उनकी कुछ साइंस मैथ कुछ हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज हाउ आर यू कनेक्टिंग टू इट। इफ दैट कनेक्शन इज गिविंग यू नेगेटिविटी, तो आपको चेक करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर वो कनेक्शन आपको पॉजिटिविटी दे रहा है तो रखो ना, क्या दिक्कत है? अब जब हम बीरबल की खिचड़ी की बात करते हैं, या हम वो कहानी सुनते थे बचपन में, कितने ठंडे पानी में दूर एक दीपक जल रहा था, वो देख के उन्होंने पूरी रात काट ली कि कहीं से मुझे रोशनी मिल रही है। हालांकि इतने कम टेम्परेचर में एक छोटा सा दिया आपको क्या गर्मी देगा, लेकिन कभी कभी वो बिलीफ ही काफी होता है ना उस ठंडे पानी में रात काटने के लिए। तो यू हैव टू समवेयर कीप एनालाइजिंग देम, और ये अवेयरनेस से आपके खुलता है। दूसरा तरीका अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को इम्प्रूव करने का है क्लैरिटी लेकर आना, और क्लैरिटी लाने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक फर्म बिलीवर हूँ लिखने की। मैं बचपन से अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैंने सॉल्व की, बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट की, देखी, क्योंकि मेरे पास कभी मेंटोर नहीं रहे, मेरे पास कभी एक लंबे अरसे तक, मतलब ये 25, 26, 27 साल के बाद मैंने लोगों से मिलना, किसी से कुछ सीखना, कोई गुरु मिले, कोई मेंटोर मिले, कुछ मिले, पर उससे पहले कोई नहीं था लाइफ में। तो बहुत लिखना। अच्छा, आप लिख भी नहीं पा रहे हैं, आपको आइडियाज़ ही नहीं आते, समझ ही नहीं आता है, तो पढ़ें। इन चीज़ों से आपको समझ में आता है कि आप है कहाँ पे अपनी लाइफ में। कई बारी ना हम जो कर रहे होते हैं, जैसा कर रहे होते हैं, हम उसी के इतने मास्टर होते हैं कि हमें उसके आगे पीछे का कुछ नहीं पता होता, तो हमें पेरिफेरल विजन नहीं होता है, जिसे कहते हैं वो 360 डिग्री व्यू की जो बात कर रहे हैं, वो थोड़ा कुछ पढ़कर, कुछ लिखकर क्लैरिटी बिल्ड होती है। फिर आप अपने नेगेटिव को अटैक करना शुरू होते हो। जब आप ये लिखते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट इनफ, तो आई एम नॉट इनफ लिखते ही आपको एक फीलिंग आती है कि यार ये तो सही नहीं लिख रही हूँ मैं, मतलब ऐसा क्यों है मेरे साथ। जब वो क्यों और एक वो टीस आ जाती है ना मन में, तो आपको समझ आ जाता है कि इसको मुझे अब इसके पीछे पड़ जाना चाहिए। नाउ आई हैव टू फील आई एम गुड इनफ। नाउ हाउ डू आई फील आई एम गुड इनफ? क्या लगेगा मुझे गुड इनफ फील करने के लिए? मुझे क्यों गुड इनफ फील नहीं होता? हो सकता है किसी को गुड इनफ इसलिए ना फील होता हो कि उनके पास सक्सेस नहीं है, किसी को गुड इनफ इसलिए ना फील होता हो कि लोग उनकी तारीफें नहीं करते, वैलिडेशन की कमी है, किसी को गुड इनफ इसलिए ना फील करता हो कि फिजिकल अपीयरेंस उनको लगता है कि मेरी ठीक ठाक नहीं है, या मेरा वजन ज़्यादा है, वॉट एवर है। तो आप देखो तो सही, अपने गुड इनफ को डिफाइन तो करो। जब आप लिखोगे आई एम नॉट गुड इनफ, उसके साथ में 5 पॉइंट्स तो लिखो कि मैं क्यों गुड इनफ नहीं हूँ। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा, मैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ये सोचती हूँ, अच्छा मैं अगर ये सोचती हूँ, ठीक है, मेरे शरीर में ये 10 चीज़ें हैं, मेरा वजन भी 10 किलो ज़्यादा है, मुझे पिंपल भी है, मुझे ये भी है, वो भी है, बट ये बॉडी मुझे इतने सारे मिरेकल्स को महसूस करने के लिए, अनलॉक करने के लिए इनेबल भी तो करती है। ये बॉडी से देखो मैंने कितने लोगों से रिश्ते बनाए, ये बॉडी से मैंने पढ़ाइयाँ करी, मैंने इतने एक्सपीरियंसेस लिए, मैंने ट्रैवल किया, सब कुछ किया। इस बॉडी ने मुझे इतना सब दिया भी तो है। ठीक है, इसमें 10 किलो वजन ज़्यादा है, थोड़े पिंपल हैं, थोड़ा मोटापा है, थोड़ा कोई हार्मोनल इशू है, वॉट एवर दैट इज़, तो आप फिर ये समझते हो, तो फिर आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है कि मैं इस बॉडी को कोस के तो नहीं इम्प्रूव कर सकती, क्योंकि कोसते तो आप सारी जिंदगी आए हो। आप कितने मोटे लोगों को देखो जो 20 साल से मोटे और मोटे ही हैं। अगर कोसने से ही बदल जाता, और वो क्या खुद को कोसने, बचपन से उनके माँ बाप उन्हें बोलते आ रहे हैं तुम कितने मोटे हो गए, तुम्हारी शादी कैसे हो गई, पतली हो जा, तुम पराठे मत खा, तू खाना मत खा, तू ये मत कर,
अगर उससे हो जाता तो सभी हो जाते ना। तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कोसने में तो आंसर नहीं है, आई एम गुड इनफ में फीलिंग नहीं है, कोसने में आंसर नहीं है, ग्रैटिट्यूड से अच्छी फीलिंग आ रही है अपने बारे में, वहां से इवॉल्व करते हैं ना फिर चैप्टर को, तो कुछ रास्ता तो तय होगा। अब मैं आपको 5 स्टेप मॉडल बता दूं, उससे आपकी लाइफ में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा जब तक आप अपनी क्लैरिटी नहीं बिल्ड करोगे कि आपके लिए क्या मॉडल डिफाइन हो सकता है, राइट। सो आई फील दिस इज लाइक अ स्मॉल वे जिससे आप समझ सकते हो और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा कर सकते हो, एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग पैदा कर सकते हो। क्योंकि कोई भी आपका गोल है, अगर आप उसे अनग्रेटफुल फीलिंग से, हेट की भावना से, डिसलाइक की भावना से, डिसगस्ट की भावना से, लैक, अभाव, स्केर्सिटी की भावना से अप्रोच करोगे, तो अगर वो पूरा हो भी गया, चांसेस ज्यादा हैं कि पूरा नहीं होगा। तभी तो नेगेटिव थिंकिंग वाले पूरी जिंदगी नेगेटिव थिंकिंग ही करते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर पूरा हो भी गया, कई बार होता है ना हमारे क्लास में वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, और टॉप कर जाते हैं। वैसे भी लोग होते हैं, राइट, जो अभाव से और नेगेटिव थिंकिंग से आते हैं लेकिन फिर भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो अचीव करके भी दुखी खड़े होते हैं वहां पे। वी हैव सो मेनी ब्रोकन सीईओज, मैं तो रोज मिलती हूँ, तो मैं तो रोज देखती हूँ कि इतने अचीवमेंट्स उनके देखो, तो ये सर्टिफिकेट और वो मेडल्स और ये पैसे और वो गाड़ी और ये घर, क्या नहीं है, यू नो, एक अच्छा सक्सेसफुल पार्टनर, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट इंटरनली दे आर सो ब्रोकन। सो वंस यू स्टार्ट from the feeling of really that inner feeling of abundance, that inner feeling of positivity, जो पॉजिटिविटी से ही पैदा हुई है, वो नेगेटिविटी को काटने के लिए नहीं पैदा हुई है। शुरुआत में वो नेगेटिविटी को काटने के लिए ही हो सकता है पैदा करनी पड़े, बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पॉजिटिविटी सिर्फ पॉजिटिविटी है, यू नो। वो निडर वाली फीलिंग सिर्फ निडर वाली फीलिंग है, यू नो, उसमें डर का कुछ वो नहीं है, स्कोप नहीं है। डर जब था वो छोड़ा है हम, वो गलियां, वो चला गया, वो चैप्टर फिनिश हो गया, यू नो। अब मेरा प्लेन स्टेबली उड़ रहा है और मैं मजे कर रही हूँ वाली फीलिंग है। ये फीलिंग नहीं है कि वो क्रैश तो नहीं हो जाएगा, मैंने वो सीरीज देखी थी ऐसा हो गया था, हाईजैक तो नहीं हो जाएगा, यू नो, पता नहीं कैसा होगा, टर्बुलेंस आते ही घबराहट नहीं है, यू नो, इट्स समथिंग लाइक दैट। एक 2 सवाल है मेरे भी। एक तो आपने बोला जब हम इस तरह का कंटेंट ऑल्सो हमारा बिलीफ सिस्टम तो create बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मैंने अपब्रिंगिंग की बात की या कल्चरल रेफरेंसेस की बात की, तो आज की डेट में कंटेंट भी एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है ना हमारी लाइफ में। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या, हमारी लाइफ के गोल्स कंटेंट से आ रहे हैं। अगर मैंने देखा अमित जी का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया कर रहा है यार, मुझे भी करना है, तो मेरा गोल आपसे आ गया ना। हाँ, अगर मैंने सिर्फ ऐसे ले लिया है, यू नो, बहुत ज़्यादा तैयारी करके समझ बूझ से नहीं लिया है, तो फिर बहुत चांसेस है कि मैं फेल हो जाऊंगी। अगर मैंने जेन्युइनली इंटरनली इंस्पायर होकर देखा कि यार ये बंदा करता क्या है, अच्छा ये ऐसे करता है, वाह ये तो बहुत सही है यार, अच्छा इन्होंने इसके लिए ये सीखा, इन्होंने ये किया है, तो मुझे भी सीखना चाहिए। दैट इज एन इंस्पायर्ड एक्शन, दैट इज नॉट कॉपीइंग अमित कुमार। कॉपीइंग अमित कुमार की इसका चल गया ना, मैं भी चलाऊंगा, फिर इतने पैसे आ जाएंगे, ये डे ड्रीमिंग है। अच्छा फिर इतने पैसे आ जाएंगे, फिर इतने लोग आ जाएंगे, फिर इतने कोर्सेज बिक जाएंगे, ये डे ड्रीमिंग है। इंस्पायर्ड एक्शन क्या है कि यार ये करता कैसे है, ये सोचता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसने क्वेश्चंस देखे हुए, बनाए हुए, अच्छा इसने टॉपिक लिया हुआ है, ये बदलाव क्रिएट करना चाहता है, इसका लार्जर मैसेजिंग क्या है। जब मैं उससे कनेक्ट होंगी तो मैं फिर एक इंस्पायर्ड एक्शन लूंगी कि यार ये इसमें से मुझे कुछ सीखना चाहिए, ना कि मुझे चुराना चाहिए या कॉपी करना चाहिए। तो ऑब्वियसली कंटेंट एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है। आज की डेट में आप देखिए ना, एक बच्चा जब बड़ा होता है, हमारी लाइफ में तो हमारे माँ बाप और हमारा आस पड़ोस ही रेफरेंस था हमारा। आज की डेट में 1 साल के बच्चे में मोबाइल फोन है हाथ में उसके, तो उसका तो रेफरेंस वहीं से आ रहा है। आजकल के 1 साल के बच्चे को क्यों पता है कि मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है? क्या आपको पता था? हमें तो मुझे लगता है कॉलेज जाने तक नहीं पता था कौन से कपड़े पहनने हैं, बचपन तो छोड़ो। करेक्ट। आजकल 2 साल का बच्चा अलमीरा खोल के डिसाइड करता है माँ बाप के साथ, मैं ये पहनूंगा और ये नहीं पहनूंगा और ये तो कतई नहीं पहनूंगा। कहाँ से आ रहा है रेफरेंस पॉइंट? आपने तो नहीं बताया उसको कि ये ड्रेस अच्छी है, कोई ड्रेस अच्छी, ये नहीं पहननी, वो नहीं पहननी। आप तो सारी ड्रेस एक प्यार से ही लेके आए ना उसके लिए, और आपने उसको सब ओकेजन्स पे पहनाई। तो बच्चे के रेफरेंसेस कहाँ से बिल्ड हो रहे हैं, बच्चे के ओपिनियंस कहाँ से बिल्ड हो रहे हैं? वो ये देखता है, अच्छा वो पिंक पहनती है तो हाँ मैं पिंक पहनूंगा, फ्रॉक ऐसी वाली उस कार्टून में, मेरे बाल ऐसे करो, मेरी बो ऐसा लगाओ, मुझे ऐसा स्कूटर दिलाओ, मुझे साइकिल ऐसी दिलाओ। ऑल ऑफ दिस इज कंटेंट दैट वी आर कंज्यूमिंग। और अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर ये गलत हो गया, अगर ये माइंडलेस हो गया, नेगेटिव छोड़िए, ये ऐसे ही टाइम पास वाला हो गया, तो माइंडसेट भी फिर टाइम पास वाले ही बनेंगे, फिर डिस्ट्रैक्शन और बढ़ेगी, फिर अपने आप से कनेक्शन और टूटेगा, और फिर वो बच्चा एक ऐसा अडल्ट बनेगा जिसको पता ही नहीं है कि वो
जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है या उसे क्या करना है, उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर होगी, क्योंकि वो रेफरेंसेस ही ढूंढता रहेगा हर वक्त पे कि कहाँ क्या हो रहा है, मैं उस हिसाब से कर लूँ। हम जब मेरा टाइम था, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की ही इसीलिए क्योंकि मेरे सब दोस्त कर रहे थे। आपके रेफरेंसेस पॉइंट यही होता है ना। आज की डेट में बेस्ट चीज़ क्या है कि आपके रेफरेंस पॉइंट सिर्फ आपका घर और आपके दोस्त नहीं है, एक आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, एक ऐसी डिवाइस है जो आपको इतने मैजिक के लिए अनफोल्ड कर सकती है, जिसका आप सही यूज़ करें तो आपको किसको पता होता था हमारे बचपन में कि हमें फैशन डिज़ाइनर बनना है, मुझे ब्लॉगर बनना है, ये तो प्रोफेशन से नहीं होते थे, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे पेंटर बनना है, ये तो हॉबी होती थी, जिसने 2-4 कलर लिए, ड्रॉ किया, बस वहीं ख़त्म हो गई, राइट? But आज you can do all of this because you have reference points. So content is a very, very big factor in shaping up your belief system. कि आपने, जैसे हमने पेंटिंग कर ली, बहुत अच्छी पेंटिंग भी कर ली, अब आपको इंटरनेट से पता चलता है कि यार इससे करियर भी बनाया जा सकता है। इसकी एप्लीकेशन, अगर मैं अच्छा पेंट ड्रॉ करता हूँ तो मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में भी हो सकता है, मैं आर्किटेक्चर में भी कुछ जा सकता हूँ, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में भी कुछ कर सकता हूँ, मैं प्लेन पेंटर और आर्टिस्ट भी बन सकता हूँ। आजकल फैब्रिक्स में कितने डिजाइन्स होते हैं, ये कर सकता हूँ, मैं कारपेटिंग वाले डिजाइन्स देख सकता हूँ, मैं वॉलपेपर्स डिजाइन कर सकता हूँ। आप देखिए ना कितने ऑप्शंस खुल गए आपके लिए। तो एक कंटेंट ने आपको, एक टैलेंट ने आपको इतने चीज़ों से ओपन कर दिया। जबकि हमारे ज़माने में क्या होता था, अच्छी ड्राइंग बना के क्या होगा, इससे घर थोड़ी चल रहा है। बट टुडे यू सी दैट ड्राइंग टैलेंट कैन टेक यू टू सो मेनी प्लेसेस। इट इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। So what kind of content you are consuming, that is very important. Right, absolutely. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।